सोन नदी के संगम पर बसा बिहार विधानसभा का एक ऐसा क्षेत्र जो अपने ऐतिहासिक और स्थानीय विरासत के लिए जाना जाता है। आज बात उस विधानसभा क्षेत्र की होगी जहां से 1995 में जीतकर लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दानापुर की सीट को छोड़ दिया था और यहां से बीजेपी ने उपचुनाव में जीत हासिल की। आज उसी विधानसभा की ओर यानी कि दानापुर की ओर कशिश न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंचेगी और दानापुर में हम जनता से बातचीत करेंगे, उनकी राय को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, दानापुर सीट की अगर हम बात करें तो यहां से साल 2005 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई थी और 5 से लेकर लगातार 2015 में यानी कि 3 बार से बीजेपी ने जीत हासिल की। हालांकि इसके बाद 2020 में राजद की यहां पर जीत हुई, रीतलाल यादव यहां से विधायक बने और ऐसे में जनता का अब मूड क्या है ये जानने की कोशिश होगी और यही समझने के लिए कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस आज दानापुर की ओर निकल रही है। लेकिन इससे पहले नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए विधानसभा क्षेत्र की जिसका नाम दानापुर है और दानापुर में जनता का मूड क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। और देखिए, इस वक्त हम पिंक बस में सवार हैं। ये वही बस है जिसे बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए शुरू किया है और इस बस में आप देख सकते हैं मेरे पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं जो अपने रोजमर्रा के काम के लिए अपने घर से निकली हैं। महिलाओं से बात करते हैं और इन आधी आबादी से जानते हैं कि आखिर बिहार में जो विकास के काम किए गए हैं नीतीश सरकार की तरफ से, इसे लेकर उनकी क्या राय है। क्योंकि देखिए, चुनावी साल है और 2 महीने के अंतराल के बाद बिहार में चुनाव होना है। ऐसे में आधी आबादी की राय जानना बेहद जरूरी हो जाता है। और सबसे पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनुराधा कुमारी है। अब कहाँ रही हैं आप? मैं बेटा जा रही है काम से, ऑफिस है आपका? हाँ जी। इस पिंक बस की जो शुरुआत की गई है इसे लेकर क्या कहिएगा? अच्छी सुविधा है महिलाओं के लिए। इसके अलावा जो काम किए जा रहे हैं बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से, क्या लग रहा है आपको, बिहार का विकास हुआ है? हुआ है विकास। क्या कहिएगा, कैसे देखती हैं विकास को? कौन कौन से काम हुए हैं बिहार में कि लगता है कि नहीं वाकई में महिलाओं के लिए काम हुआ है? विकास बहुत अच्छा हुआ है। मतलब जो महिलाओं के लिए बस उस चल गया है और स्पेशल मतलब आने जाने में अच्छा हो रहा है। और ये जो मतलब जो मिल रहा है जो पैसे के लिए, नीतीश कुमार जी बोले हैं कि जो महिलाओं को पैसा वैसा मिलेगा, उसके लिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बिजनेस के लिए औरत लोग घर में बैठकर बहुत बोर हो रही थी, इसके लिए मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। मैं भी एक बिजनेस में मतलब वोमेन हूँ, मैं अपना बुटीक चलाती हूँ, तो इसके लिए हमको बहुत अच्छा हो जाएगा अगर मिल जाए तो। हाँ, क्या कहिएगा, क्या एक बार फिर से 25 में बदलाव आना चाहिए या इस सरकार से आप खुश हैं? नहीं, और मतलब खुश बहुत हैं, लेकिन ऐसे ही विकास होते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो देखिए महिलाएं खुश हैं। उनका कहना है कि जो काम बिहार में हुआ है वो वाकई में काबिले तारीफ है। खासकर जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की हम बात करें या फिर महिलाओं के उत्थान की बात करें, नीतीश सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत बिहार में की जा रही है जिसे लेकर महिलाएं काफ़ी ज़्यादा खुश है। क्या नाम हुआ? अंशु कुमारी। कहाँ कोचिंग के लिए जा रही हो, ट्यूशन के लिए? नहीं, स्कूल में पढ़ाने टीचर हो। हाँ। कैसे देख रही हो आप इस बार के चुनाव को, क्या लग रहा है, क्या क्या काम हुए हैं बिहार में महिलाओं के लिए? बस का सुविधा आया, ये पिंक बस। हाँ। और भी बहुत कुछ है। क्या लग रहा है महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि महिलाएं बिहार में क्या वाकई में सुरक्षित हैं या नहीं है, क्या कहोगे इस पर आप? है, सुरक्षित है। हाँ। सुरक्षित महसूस होता है बिहार में? हाँ। हाँ। तो देखिए, जो महिलाएं हैं इस पिंक बस में सवार, उनका कहना है कि बिहार में महिला सुरक्षा के लिए जो काम हुआ है उसे लेकर महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अपर्णा आनंद। अपर्णा जी। क्या कहिएगा, कैसे देख रही हैं जो बिहार में काम हो रहे हैं या फिर जो योजनाएं चलाई जा रही है महिलाओं के लिए उसे लेकर?
अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप ये पिंक बस का ही बात कर रहे हैं, तो ये पिंक बस सही में बहुत अच्छा है। महिलाएं इसमें अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं। अगर खड़े होकर के भी यहाँ जाना पड़ रहा है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंफर्टेबल है कि सारी महिलाएं ही हैं, तो इसलिए ये बहुत अच्छा है पिंक। और सब विकास का बात कीजिए तो वो भी अच्छा है। जैसे अगर हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, देखते हैं, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे बिहार में भी है। अभी रिसेंटली हम बाहर गए थे तो फ्लाइट थी, तो पटना एयरपोर्ट देखे, तो वो एयरपोर्ट अंदर से इतना खूबसूरत अब हो गया है कि देखकर लग रहा है कि हाँ, हम बिहार के हैं और इसमें हमको मतलब गर्व हो रहा है। रोड ये सब जितना भी है, मतलब हम बचपन से ही यहीं रहे हैं, तो बचपन का जो बिहार का दृश्य था और जैसे जैसे अभी हम इस एज तक पहुँचे हैं, तो अब जो बिहार देख रहे हैं तो बहुत मतलब सुंदर बहुत लग रहा है और बहुत अच्छा लगता है। यानी बदलता हुआ बिहार आपने देखा है, आपने महसूस किया है कि बिहार में वाकई में काम जी, हुआ है। अगर मान लीजिए मैं टीचर हूँ तो स्कूल लेवल पे ही बात करें तो लड़की सब जो पोशाक जो पहन के, ड्रेस पहन के या साइकिल पहन के, मतलब साइकिल से जो जा रही है स्कूल, तो वो सब देख करके ये सब चीज़ नीतीश जी का ही दिया हुआ है, मुख्यमंत्री जी का ही, तो ये सब तो उन्होंने किया है, तो इसके लिए उनको सराहना तो मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप बात करेंगे कि आप खुश हैं, तो मतलब कहने का मतलब एक नया चेहरा भी आना चाहिए कि हो सके वो और बेटर करे कुछ। जैसे अभी यहाँ बिहार में फैक्ट्रीज ये सब नहीं है, मजदूर लेवल पर जो हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे अभी मैं बाहर गई थी तो मतलब कश्मीर तक का अगर बात करें तो उस कश्मीर में भी जो वहाँ पर यहाँ से अपने घर परिवार को छोड़ करके वहाँ पे गोलगप्पे बेच रहे हैं, गुलमर्ग तक सोचिए। तो उनसे बात किया मैंने, तो वो उनका कहना है कि अगर बिहार में कुछ वैसा रहता जिसमें हम लोग काम कर पाते तो हम फिर इतने अपने परिवार को छोड़ के इतना दूर क्यों आते। यानी आपका कहना है कि रोजगार के क्षेत्र में काम होना चाहिए। क्या लग रहा है वो बदलाव कौन लेकर आएगा, किस पर उम्मीद है? अब क्या कहें मैम, अभी तो अच्छा है लेकिन और अच्छा होने के लिए एक नया चेहरा आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन का भी कमी है। मतलब कोई दिखता ही नहीं है कि किसको मतलब सेलेक्ट किया जाए, चूज़ किया जाए। तो आप क्या कहिएगा, आप भी स्कूल में पढ़ाने जा रही हैं? हाँ, मैं भी स्कूल में पढ़ाने जा रही हूँ। और हाँ, पिंक बस तो हमारे लिए वरदान है ही, साथ में फ्लाईओवर बन रहा है और सुन रहे हैं कि शायद मार्च 26 तक हमें मिल जाएगा, तो दूरी और कम होगी, डिस्टेंस कम होगा, तो हमारा टाइम बचेगा और ये हमारे लिए वरदान है। विकास तो हो रहा है, इसी और आगे बढ़ना है। कोई ऐसा है जो इसे रोके नहीं और आगे बढ़ाए। हमारी सुविधा, हम लोग बाहर निकलने लगे, अब आप देख रही हैं हर जगह टीचर्स हैं, 35% हमें रिजर्वेशन मिल गया है महिलाओं को, हर जगह हम लोग दिख रहे हैं, तो फ्रीडम तो फील हो रहा है, ये तो दिख रहा है। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट और होगा, अभी बाकी है। हाँ, हम लोग भी अपने फील्ड में अच्छा काम करेंगे, लड़कियों को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ और भी चीज़ें होनी चाहिए, वो हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और नीतीश सरकार की हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मुख्यमंत्री कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे हम वृद्धा पेंशन की बात करें उसमें बढ़ोतरी की गई है, जीविका दीदियों की हम बात करें, इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की बात करें, लगातार हर क्षेत्र में जिस तरह से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये बदलते बिहार की तस्वीर है या ये बिल्कुल बदलते बिहार की तस्वीर है और ये चमत्कार ही है कि हम लोग इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, जीविका दीदियाँ आ रही हैं और स्वरोजगार के क्षेत्र में उनका जो काम है उसको तो आप सारी दुनिया देख रही है, इसमें कोई दो बात ही नहीं है। और सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वहाँ भी लड़कियों की भागीदारी बहुत बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, नीतीश सरकार ने हमारे लिए तो बहुत काम किया और हमें हमेशा उसको सराहेंगे, सराहने वाली बात ही है, इसमें नो डाउट, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। यानी ये मान कर चले कि महिलाएं एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ हैं, कह सकते हैं। अभी तक हमारे लिए काम करेंगे तो बिल्कुल हम लोग हैं साथ में, आगे तो भविष्य क्या कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ, डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसे ही हम लोग खुश हैं। तो देखिए, महिलाओं का कहना है कि जिस तरह से बिहार में काम हो रहे हैं, विकास हुए हैं, उसे लेकर महिलाएं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, प्रभावित हैं और अलग अलग क्षेत्र में लगातार काम होने चाहिए। जो योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो हम पेंशन योजना की बात करें या इसके अलावा जिस तरह से आरक्षण दिए गए हैं बिहार में महिलाओं को 35%, उसे लेकर महिलाएं खुश हैं और उनका कहना है कि ये भागीदारी महिलाओं की बिहार में और आगे बढ़ती रहनी चाहिए। बिल्कुल, बताइए क्या आपको लगता है? बस नीतीश जी से यही गुजारिश है कि जो बेहटा पुल है उसका जल्द से जल्द निर्माण हो। हम लोगों को सफ़र करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर से पर डे आती हूँ, तो हम लोग ट्रैफिक में फंसते हैं, तो हम लोगों को लेट अटेंडेंस बनाना पड़ता है। अच्छा, तो देखिए, इनकी आपकी मांग है कि बेहटा पुल जो है उसकी हाँ, मेरी नहीं, सबकी मांग है कि वो जल्द से जल्द हो।
ठीक है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये आपकी जो मांग है या जो जनता की मांग है उस पर ही जल्द काम किए जाएंगे, क्योंकि लगातार बिहार में हम अगर बात करें तो सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं और ये एक ऐसी कदम है मुख्यमंत्री की, नीतीश सरकार की, जिसे लेकर लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। उन्हें लगता है कि वाकई में बिहार में तरक्की हुआ है, बिहार में विकास हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फारा है। क्या लग रहा है, पहले की अगर हम बात करें तो महिलाएं घर तक ही सीमित थी, लेकिन अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बाहर जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, रोजगार कर रही हैं, क्या लग रहा है? नहीं, ये बात तो फैक्ट है कि वेमेन एम्पावरमेंट हुई है और आई थिंक ये बस भी उसका एक साइन है, सिंबल है। तो बहुत तरह की आप कह सकती हैं कि बहुत तरह से सुविधा दिया जा रहा है वेमेन लोगों को, जिसमें जो कि अनडिनाइबल फैक्ट है, जो कि हम लोग सब देख सकते हैं, इसको विटनेस कर सकते हैं वेमेन एम्पावरमेंट को। वुमेन एम्पावरमेंट को सुरक्षित महसूस होता है बिहार में? होता है। जैसे अभी एक मैम ने बोला भी कि मैं बिहार में हमेशा से रही हूँ, तो मैं भी बचपन से यहीं पे रही हूँ, तो मैंने भी विटनेस किया है। जैसे थोड़ा रात के 8 बजे भी अब ट्रैवलिंग हो सकता है, जो थोड़ा पहले मुश्किल था। तो चेंजेस है, सेफ्टी है, ये बस जैसे एक सेफ्टी ही है। अभी जब वेमेन का बस नहीं था तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बस में खड़े खड़े जाते हैं एंड देयर इज़ नो मर्सी कि कोई उठ के हमें सीट भी दे दे। तो ये सारी भी चीज़ है। अभी भी आप जाएंगे तो देखेंगे एक बस होगी जो एक सेलेक्टिव एरिया के लोगों को ही बैठाती है और दूसरे एरिया जैसे हम बीटा जाते हैं तो नहीं बैठाएंगी। तो ये सारी चीज़ें अभी कुछ दिन पहले ही हमने फेस किया है। एक बस कंडक्टर से मेरी बहस भी हो गई थी, लेकिन किसी एक इंसान ने बोला, क्योंकि वो मुझे बैठने नहीं दे रहा था क्योंकि मैं बीटा से थी, लेकिन एक इंसान ने बोला कि महिला से मत बहस करो। तो उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, महिलाओं का कुछ एम्पावरमेंट हुआ है कि आज लोग चढ़ नहीं सकते हैं, पब्लिकली तो नहीं चढ़ सकते हैं, क्योंकि वो 2 लोग थे और मुझसे बहस कर रहे थे और मैं भी थोड़ी सी एग्रेसिव मोड में आ गई थी, मैंने भी बहस कर दिया। लेकिन उस वक्त मुझे लगा, जब वो थोड़े से बैक फुट पे आए कि विमेन है, इतना मत बहस करो, तो मुझे लगा कि हाँ चलो, एक विमेन को ये है कि आज ये चढ़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात इन्होंने कही है और इनका कहना है कि जिस तरह से लगातार काम हो रहे हैं, खासकर महिलाओं के उत्थान को लेकर अगर हम बात करें तो नीतीश सरकार की जो पहल है वो वाकई में सराहनीय है। महिलाएं इस चीज़ से खुश हैं और ये पिंक बस है जो कि नीतीश सरकार की तरफ से शुरू की गई है, जिसमें महिलाएं सफ़र कर सकती हैं। और देखिए किस तरह से अपने रोज़मर्रा के काम से और स्कूल में पढ़ाने के लिए ये महिलाएं इस बस पर बैठकर हर रोज़ आना जाना करती हैं और महिलाएं इससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ की और जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका भी जिक्र इन महिलाओं ने किया। और देखिए, दानापुर के शगुना मोड़ से हमने पिंक बस की सवारी की और इस बस में जब हम पहुंचे, बस में जब हम चढ़े, जब हमने महिलाओं से बातचीत की, उनकी राय हमने जानी, तो देखिए ये वैसी महिलाएं हैं जो राजधानी पटना से काम के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए दानापुर और बिहटा की ओर जा रही थी। महिलाओं ने अपनी बातों को रखा कैमरे के सामने। उन्होंने बताया कि जिस तरह से पिंक बसें चलाई जा रही है बिहार में, या जो योजनाएं लाई जा रही है, चाहे हम 35% आरक्षण की बात करें, वुमेन सेफ्टी की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, इसे लेकर महिलाओं ने अपनी अपनी राय को रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें इस बदलते हुए बिहार को देखकर यकीन नहीं हो रहा कि ये वही बिहार है जो 10-15 साल पहले था। और हमने उन महिलाओं की राय समझी और शगुना मोड़ से हम देखिए दानापुर स्टेशन पहुंची हैं और अब हम दानापुर स्टेशन से वापस सगुना मोड़ जाएंगे और अब हम उन महिलाओं से बात करेंगे जो बेहटा और दानापुर से शहर की ओर यानी कि राजधानी पटना की ओर जाएंगी। उनकी क्या राय है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और आप तक उन बातों को पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में सरकार के अपने अपने वादे और दावे होते हैं, लेकिन जनता को इन पर कितना भरोसा है और जनता क्या वाकई में आपके इन बातों पर, आपके इन वादों पर भरोसा करती है या नहीं, इसे भी समझना बेहद ज़रूरी है। और यही वजह है कि कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस निकली है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जनता के राय को समझने के लिए, उनके मूड को भांपने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी हम महिलाओं से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि बिहार में विकास को लेकर उनका क्या कहना है। और
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस निकल चुकी है इस बार के चुनाव को लेकर जनता के मूड को भांपने के लिए। और ब्रेक से पहले हमने पिंक बस की सवारी की थी जो कि शगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन पहुंची और अब वापस से दानापुर स्टेशन से हम शगुना मोड़ की तरफ जाएंगे। देखिए अलग अलग जगहों से महिलाएं इस बस में सवार है, उनसे बात करेंगे। और देखिए ये जो पिंक बस की सेवा है ये महिलाओं के लिए शुरू की गई है और इस बस पर चढ़कर अब हम जानते हैं कि महिलाओं की राय विचार क्या है। देखिए किस तरह से भीड़ इस बस में आपको नजर आ रही होगी और महिलाओं की बड़ी संख्या, चूंकि यहाँ से जो कि बेहटा और दानापुर की महिलाएं हैं वो शहर की ओर जा रही हैं जो कि राजधानी पटना है। चाहे हम रोजमर्रा के काम की बात करें या इसके अलावा देखिए जो महिलाएं हैं वो काम के लिए अपने दिनचर्या के लिए इस बस में सवार हुई हैं और अलग अलग जगहों पर जाएंगी। अलग अलग जगहों से महिलाएं इस बस में बैठी हुई है। पिंक बस की ये जो सेवा है वो शुरू की गई है। कहाँ से आ रही हैं आप? ना हमने आदमपुर जाए थे। आदमपुर आगम कुआं में काम के लिए या कुछ और? काम के लिए। हर रोज जाती हैं? क्या लग रहा है जो पिंक बस शुरू किया गया है सरकार की तरफ से, सुविधा मिल रही है? खुश हैं? खुश हैं? हाँ खुश है। आप कहाँ से आ रही हैं? हम तो दानापुर स्टेशन खगौल से आ रहे हैं दीदी। कहाँ, पटना जा रही हैं? हाँ नहीं, रेखा नगर जाते हैं। रेखा नगर जाते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है पिंक बस की सवारी करके? अच्छी है, बहुत अच्छी है। निकल गया तो बहुत अच्छी है। अच्छा, क्या कहिएगा, क्या जो सरकार की तरफ से काम किया गया बिहार में उससे खुश हैं? 25 का चुनाव है इस बार, क्या लग रहा है? खुश है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ। क्या कहिएगा चुनाव को लेकर? कहें कि अच्छी है, चुनाव के लेकर अच्छी बात है। सब कुछ सरकार छूट दिए हैं, महिला को भी बहुत छूट दिए हैं, जीविका में भी बहुत छूट दे रहे हैं सरकार। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। ठीक है। हाँ, क्या कह रही हैं चाची आप? तो हम जाने के बिहारों में काम मिले के दूर हम काम कर नहीं है। गांव में काम मिले जीविका समूह से। कहाँ से आप बैठी? पाली से। पाली से? हाँ। कहाँ, पटना जा रही है? ना सगुना जा रहे पति। सगुना जा रही हाँ। है। काम के लिए डेली जाती हाँ डेली जाते तो हम कह रहे हैं ना कि मेरा काम गांव में मिले, कि हम गांव में काम करिए कि काहे लेते दूर आएंगे काम करने के लिए। तो गांव में तो अच्छा ना रहता जीविका समूह में। मैंने आप चाहती है कि गाँव में काम मिल जाए तो बाहर नहीं निकलना? नहीं पता, नहीं जाना होगा। नहीं जाना सकते। क्या करिए चाची आप? हम तो कह रहे कि रोजगार सब लोग का मिल जाता तो अच्छा के बात था। उतना दूर से आदमी आता है, इतना झेल के जाता है, और क्या बगल में मिल जाता तो अच्छी की बात है। चाची कहाँ से आप आ रही हैं? हाँ हम आ रहे हैं फुलाड़ी से। फुलारी से। अच्छा, सफर पे निकली हैं? तो जा कहाँ रही हैं? काम से जा रही हैं कि घर जा रही हैं? घर जा रहे हैं। घर जा रही हैं। कैसा लग रहा है ये पिंक बस को देख के? अच्छा लग रहा है मैया। तो देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो पहले के बिहार में और अभी के बिहार की अगर हम तुलना करें तो लोगों का कहना है कि 10-15 साल पहले के बिहार को देखें और अभी के बिहार को देखें तो वाकई में इसमें बदलाव हुआ है। आप कहाँ से आ रही हैं? नेवरी से आ रहे हैं। न्योरी से। पटना जा रही हैं शहर में? हाँ गोला रोड। काम से जा रही हैं? हाँ काम डेली जाती हैं क्या? हाँ डेली जाते हैं। अच्छा, लग रहा है सुविधा मिल रही है पिंक बस के शुरू होने से? हाँ अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा? क्या नीतीश सरकार ने जो शुरू किया पिंक बस, क्या कहिएगा? बढ़िया कहेंगे। बढ़िया है। हाँ काम हुआ है बिहार में? हाँ काम हुआ है। काम हुआ है। हाँ क्या लग रहा है 25 में क्या होगा इस बार चुनाव में? फिर से वही सरकार या कुछ बदलाव? क्या लगता है? नहीं बदलाएगा। बदलाएगा? हाँ। अच्छा, देखिए तो ये रोज़मर्रा के काम से जाती हैं और इनका कहना है कि बिहार में बदलाव हो सकता है। आप कहाँ से? रोज़ आना जाना होता है आपका भी? हाँ मेरा रोज आना जाना है। अच्छा, काम से जा रही हैं क्या? हाँ ड्यूटी जा रहे हैं। ड्यूटी जा रही हैं। कैसा लगता है? पहले महिलाओं की बात करें तो महिलाएं चार दीवारी में रहती थी, घर में रहती थी, अब महिलाएं घर के बाहर भी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अब हाँ अब जिम्मेवारी भी संभाल रही है। अब सुविधा भी बहुत कर दी है सरकार। हाँ। कि महिला कमा के जा सकती है रात में भी। हाँ रात में भी 10 बजे 11-12 बजे तक कमा के जा सकती है। ऐसे तो निकलवे नहीं करती थी। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। रेखा देवी। क्या लग रहा है, कैसे देख रही हैं चुनाव को? क्या होना चाहिए? क्या क्या काम हुए हैं बिहार में, क्या बचा हुआ है? ऐसे तो महिला के लिए बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि यही सरकार रहे कि आगे भी आओ कुछ आओ करें। अच्छा,
दादी कहाँ हाँ, से आप आ रही हैं? हाँ मैं आ रहे हैं लड़के ही के अच्छा, नातिनी के कान से आ रही हैं। बच्ची ही के आ रहे हैं। अच्छा, आप तो देख ही होइएगा पहले का बिहार अभी का बिहार, क्या क्या अंतर लगता है? बढ़िया लगता है आज का बढ़िया भैया। लगता है। हाँ क्या करिएगा, काम हुआ है? हम जा रहे हैं घर पर अभी। अच्छा, वोट देने जाइएगा ना? हाँ जाएंगे ना। कितना कितना समय से आप वोट कर रही ना हैं? हमसे तो हो गया 20 वर्ष ले देते वोट। हाँ ना। अच्छा, तो देखिए अपने नातिन के यहाँ से वो आ रही हैं, वो काफ़ी खुश हैं कि अब वे उनसे मिलने के लिए जा रही हैं। आप कहाँ से आ रही हैं चाची? हम आ रहे हैं तूरीगंज के। अच्छा, डेली आना जाना होता है क्या? नहीं, हम डेली हम लोग न जाते आते हैं। काम को लेकर क्या कहिएगा, काम हुआ है बिहार में? बिहार में क्या काम होगा? गरीब आमदी बेच रहा है, मछली बेच रहा है, तो हिन्ने भगाता हुन्ने भगाता। झोपड़ी का घर है, क्या होगा? पैसे कोठा वाला का कोठा बन जाएगा और झोपड़ी बनबे ना करेगा तो क्या होगा आप लोग का? आते हैं जहाँ आप रहती हैं वहाँ पे विधायक जी आते हैं, सब मिलने आता है? नहीं मिल रहा आता है। नहीं आता है। तो आप लोग शिकायत नहीं करती हैं कि हम लोग आपको वोट करते हैं तो आइए काम कीजिए? ये काची लग वोट के सब आहिर के राज है, कुछ के राज नहीं है। काहे इतनी नाराजगी क्यों है आपको? काहे ना नाराज है, तो रहबे करेंगे उतना आप तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? ठीक ही लगेगा। ठीक लगेगा। मतलब बदलाव होगा या जो सरकार चल रही है वही रहेगी? चलेगा, जरा सबको जनता देगा वोट तबे ना होगा। हम लोग लेकर देवे का होगा? एगो हमारे देवे कुछ होगा नहीं ना होगा। सबको देगा तो तब ना होगा। लेकिन वोट देना तो अधिकार है ना, वोट तो देना ना। वो तो देना है, ये किसी में देना चाहिए। क्या कहिएगा आप रोज ट्रैवल करती हैं या आज आपने बस की सवारी की है? रोज आना जाना होता है या आज आप? नहीं बाबा, हम लोग घर में रहने वाला आदमी हैं। आज थोड़ा सा बेटी का नया बर्थडे था, वजह गए थे, वजह से लौट रहे हैं। अच्छा, हैप्पी बर्थडे आपकी बेटी को। इस पिंक बस पे बैठ के पहले तो बताइए कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, चाची ने बहुत सारा शिकायत बोला है। थोड़ा लड़कन लोग जैसा पढ़ लिख के भटक रहा है, उसको साधन मिल जाता। रोजगार मिल जाता। हाँ यही, हाँ मिल जाता। कितने बच्चे हैं आपके? 2 है। 2 बच्चा। नौकरी करता है बच्चा लोग? नहीं, कुछ नहीं करता है, अभी पढ़ाई करता है। पढ़ लिख के बैठा रहा। क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए रोजगार के क्षेत्र? रोजगार के मतलब मन साधन हो जाने, उसको जिंदगी जीने के लिए, कि जिंदगी जिए अच्छा से। माँ बाप के ही लगता है कि पढ़ा लिखा दें तो कुछ करे बाबू, वही लगता है। क्योंकि बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है जो सरकार है वही रहेगी या अब कोई बदलाव होना चाहिए बिहार में? बदलाव तो होना चाहिए सरकार को। कैसे देख रही हैं आप, क्या लग रहा है कौन ये बदलाव ला सकता है? अभी तो हमको उतना नहीं पता है, हमको उतना राजनीतिक में नहीं। वोट तो करने चाहिएगा ना? हाँ, वोट तो करेंगे ही। और देखिए अमूमन ऐसा देखा जाता था कि महिलाएं चार दीवारी में रहती थी, घर में रहती थी, लेकिन अब उन बंदिशों को महिलाओं ने तोड़ दिया है। अब कुछ ऐसी अलग अलग तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है इस बदलते बिहार से, जिसे देखकर वाकई में ये यकीन हो रहा है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। इस पिंक बस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंडक्टर के रूप में महिला की ही नियुक्ति की गई है। बस में महिलाओं को उतारना हो, उन्हें चढ़ाना हो, उन्हें सीट तक पहुंचाना हो या टिकट काटना हो, ये सब कुछ महिला कंडक्टर के द्वारा किया जा रहा है। पहले तो बताइए आपका नाम क्या हुआ? आशा देवी। कंडक्टर का काम कर रही हैं आप इस बस में। अमूमन ये चीज़ें जेंट्स करते हैं, पुरुष करते हैं, आप इसे कर रही हैं महिला के तौर पर। पहले तो बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मैम, वर्क इज वेरी गुड। वर्क इज वेरी गुड। क्या लग रहा है, मतलब पहले की तुलना में अब जिस तरह से बदलाव हो रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आप इसे कैसे देखती हैं? महिलाएं आगे जो बढ़ रही हैं तो मैं मोदी जी और नीतीश जी को धन्यवाद कहती हूँ। उनका देन है। आने दीजिए, आजा बेटा। तो देखिए ये बस में चढ़ाने का काम कर रही हैं और देखिए अपनी बातों को भी बता रही हैं। नीतीश कुमार और पीएम मोदी की आपने बात की, क्या कहिएगा, क्या आप बताइए? अगले बार भी मोदी जी, नीतीश, अगली बार भी यही सरकार आनी चाहिए जी। खुश हैं आप काम से? एकदम बिल्कुल, बहुत खुश, वेरी गुड। अच्छा, आप हर रोज इस पिंक बस में जाती हैं, अलग अलग जगहों से महिलाएं इस बस में बैठती हैं, उतरती हैं, उन्हें देखकर आपको क्या लगता है? हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है। आगे बढ़ रहा है। जी, बहुत आगे बढ़ गया है। बढ़ गया है। जी, बढ़ चुका है। अच्छा,
घर से जब काम करने के लिए निकलती हैं तो क्या वो फीलिंग रहती है कि अब हम भी 2 रुपए कमाएंगे, घर में अपना हमारा भी योगदान होगा? हाँ जी, योगदान के लिए तो कमा रहे हैं जी। घर और ये काम दोनों बैलेंस करना ये टफ जॉब है, टफ जॉब है। क्या कहिएगा आप इस पर? हाँ टफ तो है मैम, लेकिन क्या कीजिएगा, करना तो है वर्क, उससे हमारा बॉडी भी फिटनेस रहेगा, मैं भी फिटनेस रहूँगी। ये आपने अच्छी बात कही है कि काम करने से हमारा शरीर भी फिट रहेगा। ये क्या आप संदेश क्या देना चाहेंगी महिलाओं को जो इस वक्त आपको देख रही हैं? महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर हमारे मोदी जी, नीतीश जी हमको दे रहे हैं सुविधा और आगे बढ़ने के लिए, तो बढ़ते जाइए, जेंट्स को पीछे छोड़ते जाइए। इनका कहना है कि आगे बढ़ते जाइए और ये जो उड़ान हमें मिली है, ये जो पंख हमें मिला है, ज़रूरत है कि इस उड़ान को बरकरार रखने की, ताकि हम नए आसमान को छू सके। और पुरुषों को पीछे छोड़ने की बात इन्होंने कही है। इन्होंने बताया है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरह से नीतीश सरकार की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से काम किए जा रहे हैं, उसकी इन्होंने तारीफ की और कहा कि बिहार में एक बार फिर से इसी सरकार को आना चाहिए जो महिलाओं के हित में और महिला सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है। और देखिए, इसी शगुरा मोड़ से हमने पिंक बस की सवारी की। हम यहाँ से दानापुर जंक्शन पहुंचे और दानापुर जंक्शन से हम वापस उसी जगह पर यानी कि शगुरा मोड़ पर पहुंचे हैं। और देखिए, हमने जब पिंक बस में महिलाओं से बात की, जब हमने लोगों के राय को जाना, महिलाओं को बिहार में हुए विकास को लेकर, नीतीश सरकार के काम को लेकर या फिर बदलाव को लेकर उनका क्या कहना है, उन्होंने खुलकर कैमरे पर अपनी बातों को रखा। देखिए, कुछ महिलाओं ने तारीफ तो की है नीतीश सरकार की, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं हमें मिली जिनका कहना है कि बिहार में अब रोजगार की ज़रूरत है। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो रोज़मर्रा के काम से हर रोज़ आना जाना करती हैं। खासकर बेहटा और दानापुर से महिलाएं शहर की ओर यानी कि पटना में आती हैं और यहाँ काम करने के बाद वापस शाम को अपने घर जाती हैं। ऐसे में उनका कहना है कि अगर हमें अपने घर पर ही यानी कि दानापुर या बेहटा में ही अगर हमें काम मिल जाए तो हमें अपने घर से दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। महिलाओं की ये डिमांड है कि बिहार में अब आरक्षण तो दिया गया है, काम तो किए गए हैं, योजनाओं की शुरुआत तो की गई है, लेकिन रोजगार एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान होना बेहद ज़रूरी है। और महिलाओं ने अपनी बातों को कशिश न्यूज़ पर रखा। और देखिए, इलेक्शन एक्सप्रेस के जरिए लगातार हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग विधानसभा में पहुंचकर जनता से बातचीत कर रहे हैं, उनके मूड को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम दानापुर विधानसभा पहुंचे और यहाँ जब हमने महिलाओं से बात की जो कि बिहार की आधी आबादी है, तो उन्होंने अपनी बातों को खुलकर कैमरे पर रखा और बताया कि बिहार में उन्हें बदलाव चाहिए या फिर से वही सरकार चाहिए। हालांकि देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस बार 2025 चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार के चुनाव को लेकर चाहे वो युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, हर किसी में एक अलग सा उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। इलेक्शन एक्सप्रेस में अगला पड़ाव अगले विधानसभा क्षेत्र में होगा, वहाँ भी लोगों का मन टटोलने की हम कोशिश करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।